जी नमस्कार, मैं रजनी प्रभा आप लोगों के समक्ष अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि अक्टूबर और सितंबर माह के सामयिक हिंदी परिवेश पत्रिका में छपी है, जिसका शीर्षक है सजा। कौ की काँव काँव सड़कों पर बढ़ी हलचल और किवाड़ से आती रोशनी से जब मनु की आंखें खुली तो मनु को आश्चर्य हुआ। अभी तक तो माँ नहा धोकर चंद्रशेखर महादेव को जल चढ़ाकर रसोई में जुट जाती थी और पकवानों की खुशबू से उसे उठना पड़ता था। मनु दौड़ते हुए माँ के कमरे में गया। माँ बिस्तर में पड़ी कराह रही थी। उन्हें बहुत तेज ज्वर था। मनु ने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने शहर जाकर दिखाने की सलाह दी। माँ शहर नहीं जाना चाहती थी। कारण सभी को पता था, क्योंकि पिताजी वहाँ किसी पराई स्त्री के साथ रहते थे। मनु के आग्रह पर माँ शहर जाने के लिए राजी हो गई। पिताजी को खबर गई, परंतु वो नहीं आए। पैसे के अभाव में मनु अपनी माँ का इलाज सही से नहीं करा सका और एक दिन जब गोदान हो रहा था, माँ आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी पिताजी आते हैं, पर माँ मुंह फेर लेती है और अपनी लड़खड़ाती आवाज में मनु से रुक रुक कर कहती है, सुन मनुआ, कह देती हूँ कि मेरे मरने के बाद इस इंसान से मुझे मुखाग्नि न दिलाना, वरना आप मर्दों को फिर से सह मिल जाएगी कि वो कोई और गलती करेंगे और स्त्री अंतोगत्वा उन्हें माफ कर ही देगी। मैं इस इंसान को माफी नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती जो कुछ मैंने सहा है वह किसी और औरत को भी सहना पड़े, इसीलिए मैं इसे माफ नहीं करूंगी और यही इस इंसान की सजा है। कहने के साथ ही माँ की पलकें मूंद गई। वह हम सबको छोड़कर परम धाम को जा चुकी थी। मनु कभी अपनी मृत माँ को देखता तो कभी अपने दोषी पिता को। धन्यवाद।